बारिश में बैलगाड़ी पर सब्जी बेचने वाली बहू। कोमल बहुत ही सीधी और सुलझी हुई सी लड़की थी जिसका पति एक किसान था। वो अपने खेतों में सब्जियां उगाया करता और उसके बाद उसे ठेले पर ले जाकर बेचा करता। आओ आओ सब्जी ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, मूली ले लो, गाजर ले लो। आओ आओ सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जी, खेतों की सब्जियां। तभी वहाँ एक औरत आती है और किशन से सब्जियों के दाम पूछती है। अरे भाई, तुम्हारी सब्जियां बहुत ज्यादा ताजा लग रही, कितने की दी? बहन जी, आलू 20 रुपए किलो है और प्याज 30 रुपए किलो और गाजर 25 रुपए किलो है। बताइए कितने दे दूं? सब थोड़ी थोड़ी दे दो, बहुत ही कम दाम में बहुत ही ताजा और अच्छी सब्जियां बेच रहे हो तुम। देखते ही आनंद आ गया। औरत अब सब्जियां लेकर वहाँ से चली जाती है। किशन और कोमल ऐसे ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे गांव आधुनिक होने लगता है और गांव के अंदर एक सब्जियों का मार्ट खुलता है जिसका मालिक मोतीलाल अपने कर्मचारी से कहता है, सब्जी का मार्ट खोलने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा क्योंकि हर कोई किशन के ठेले से ही सब्जियां खरीदने जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने अपने सब्जी के मार्ट में एसी लगाया, चेयर लगाई और कितनी सुंदर सब्जियों का मार्ट खोला है, फिर भी लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि कृष्ण की सब्जी सबसे ज्यादा ताजी होती है और वो आपसे कम दाम पर सब्जियां बेचता है। लेकिन उससे सब्जियां खरीदने के लिए ग्राहकों को धूप में खड़ा रहना पड़ता है। वो सब्जी पन्नी में डालकर दे देता है और हम सब्जियों को पैक करके देते हैं। साहब, ये गांव अभी इतना भी आधुनिक नहीं हुआ है कि लोगों को इन सब चीजों की आदत हो। उन्हें तो बस कम दाम और स्वच्छ सामान चाहिए जो कि वो दे रहा है। ये बात सुनकर मोतीलाल को अब किशन से ईर्ष्या होने लगती है। एक दिन किशन ऐसे ही जब अपना ठेला लेकर जा रहा होता है तभी मोतीलाल अपने कुछ आदमियों से उस पर हमला करवा देता है जिसमें उसका कर्मचारी भी शामिल था, जिससे किशन को काफी गंभीर चोट आती है और उसका ठेला भी पूरी तरह से टूट जाता है। मुझे माफ कर दो कोमल, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं तो रात के समय अपना ठेला लेकर घर आ रहा था, अचानक ही 2-3 लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। किशन अपने घर के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए जी, भगवान ऐसे लोगों को सजा जरूर देगा। आपने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत क्यों होगा? लेकिन अब हम क्या करें? हमारे पास बहुत सारी सब्जियां रखी हैं और मुझे ठीक होने में कम से कम महीना लग जाएगा। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि चिंता करना बंद कीजिए। भगवान इतना भी बुरा नहीं है, हमें कोई ना कोई रास्ता तो दिखाई देगा। किशन की तबीयत ऐसे ही खराब होती जा रही थी। एक दिन कोमल उसे अस्पताल लेकर जाती है तो डॉक्टर कहते हैं, देखिए कोमल जी, आपके पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वैसे तो हमने उस दिन उनका इलाज करके उन्हें घर भेज दिया था, लेकिन अभी कराए हुए उनके एक्सरे में पता चला है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में हल्का सा फ्रैक्चर है जिसका जल्दी ऑपरेशन करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। कोमल जी, उनका ऑपरेशन करने में कम से कम 50,000 का खर्चा लगेगा। सरकारी अस्पताल में सब कुछ मुफ्त तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी प्रक्रिया ऐसी है जो हमें प्राइवेट करनी पड़ेगी। हे भगवान, 50,000 रुपए मैं कहाँ से लेकर आ पाऊंगी? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे पति का इलाज मत रुकने दीजिए, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लूंगी। अब कोमल बहुत उदास हो जाती है। उसके पास ठेला नहीं था जिससे वो सब्जियां बेच सके, और वैसे भी एक ही बार में ठेले पर वो कितनी ही सब्जियां बेच लेती। तब की नजर अपने खेतों में खड़ी हुई बैलगाड़ी पर जाती है और कोमल ने कहा, अगर मैं इस बैलगाड़ी पर ये सारी सब्जियां रख दूं तो ये सारी सब्जियां एक ही बार में इस बैलगाड़ी पर आ जाएंगी और उसके बाद मैं पहले पूरे गांव में इन सब्जियों को बेचने की कोशिश करूंगी और फिर शहर ले जाकर इन सब्जियों को किसी व्यापारी को बेच दूंगी। कोमल ने अब यही सोचा और उसके बाद अपने 2 बैलों हीरो और पन्ना के ऊपर सारी सब्जियों को लाद दिया और गांव की गली गली में आवाज लगाकर सब्जियां बेचने लगी। आओ वाओ, ताजा ताजा सब्जियां, खेतों की ताजा ताजा सब्जियां, आओ ले लो सस्ते दाम पर स्वच्छ सामान, आओ आओ सब्जियां ले लो। कोमल ऐसे ही गांव गांव में घूमकर सब्जियां बेच रही थी। उसके पास कई सारे ग्राहक सामान खरीदने के लिए आने लगते हैं। बहन जी, जरा मुझे 2 किलो मटर, 3 किलो गाजर और 1 पाव टिंडे दे दो। बहन जी, टिंडे 1 किलो ले लीजिए, 30 के लगा दूंगी। ठीक है, फिर तुम मुझे 1 पाव की जगह 1 किलो टिंडे दे दो। कोमल ऐसे ही अपनी बैलगाड़ी पर सुबह से शाम तक सब्जियां बेचती है। उसके बाद भी उसके पास बहुत सारी सब्जियां बच जाती हैं। तभी तेज बारिश होने लगती है और कोमल ने कहा, हे भगवान, इस बारिश को भी अभी बरसना था, अब मैं क्या करूं? कोमल एक पेड़ की छांव में खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कुछ ग्राहक वहां पर भी सब्जियां खरीदने के लिए आ रहे थे। अरे बहन जी, हम तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। सुना है तुम्हारे पति बीमार हैं, बहुत अच्छी सब्जी बेचता था वो,
अगर हमारी कुछ ज्यादा सब्जियां खरीदने से उसके इलाज में कुछ मदद हो सकती है तो हम क्यों नहीं आएंगे सब्जियां लेने के लिए, भले जितनी भी बारिश हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, सच में इस दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है। कोमल वहीं पेड़ के नीचे खड़ी रहती है और बारिश में भी कई सारे लोग उससे सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं। जिसके बाद कोमल अब अपनी बैलगाड़ी लेकर ही शहर के रास्ते जाने लगती है। तभी उसे मोतीलाल का सब्जी मार्ट नजर आता है। वो उसके पास जाकर कहती है, भाई साहब आप तो सब्जी मार्ट चलाते हैं और आप तो कहीं ना कहीं से थोक में सब्जियां खरीदते होंगे, तो आप मेरी सब्जियां खरीद लीजिए। मोतीलाल बहुत ही चतुर था और लालची भी। इसी के साथ सोने पर सुहागा ये था कि वो कंजूस भी बहुत था। उसने कोमल की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कहा, ठीक है तुम मुझे सब्जियां दे दो, लेकिन मैं ये सब्जियां आधे दाम पर खरीद लूंगा, क्योंकि वैसे भी बारिश आ रही है, तुम्हारी सारी सब्जियों पर पानी पड़ गया, वो जल्दी खराब हो जाएंगी। कोमल बेचारी मजबूर थी और उदास भी। उसे कुछ पैसे जमा करने बाकी थे। वो अपनी सारी सब्जियां मोतीलाल को ही बेच देती है, जिसने उसके पति का एक्सीडेंट करवाया था। पैसे लेकर वो अपने पति का इलाज करवाती है। तो वहीं ये सब कुछ मोतीलाल के कर्मचारियों को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। कर्मचारी अब खुद ही जाकर गांव की पंचायत में सारा सच बता देता है और मोतीलाल की शिकायत कर देता है, जिसके बाद मोतीलाल को गांव छोड़कर जाना पड़ता है और उसका सब्जी मार्ट भी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और मोतीलाल के पास जितनी भी सब्जियां पड़ी हुई थी वो सारी अब कोमल और किशन को मिल जाती हैं। कोमल अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन इतनी सारी सब्जी हम एक साथ कैसे बेच पाएंगे? अब हमारे पास थोड़े से पैसे बचे हैं। एक काम करते हैं, आप एक ठेला खरीद लीजिए और आप ठेले पर सब्जी बेचो और मैं बैलगाड़ी पर ही सब्जियां बेचूंगी। जब तक बारिश है तब तक हमको ये सब्जियां खत्म करनी है, वरना इनमें कीड़े लग जाएंगे। सच में औरत के अनेक रूप होते हैं। वो गृहस्थी संभाल सकती है और मौका आए तो गृहस्थी चला भी सकती है। किशन बहुत ज्यादा खुश था। इसी तरह जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो एक ठेला खरीद लेता है। अब किशन ठेले पर खड़े खड़े सब्जियां बेचा करता, ताकि कमजोरी की हालत में उसे ज्यादा इधर उधर घूमना न पड़े। तो वहीं कोमल बैलगाड़ी पर पूरे गांव में घूमकर और कभी कभी शहर जाकर सब्जियां बेचा करती। आइए आइए पानी पूरी खाइए। अरे हो चाची, पानी पूरी नहीं खानी आज? नहीं रे मोहन, अभी दोपहर होने को है, अभी पानी पूरी कौन खाता है, घर जाके दाल चावल खाऊंगी। ठीक है चाची, जैसी आपकी मर्जी। तो फिर शाम को आइए ना, मस्त खट्टे पानी के साथ पानी पूरी खिलाऊंगा। अभी शाम को कौन आएगा, ये बाजार पहले जैसा तो है नहीं। पहले यहाँ पे सुबह से रात तक लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन आजकल तो लोग आते ही नहीं। ये बोलकर चाची चली गई। मोहन भी उदास नजरों से देखता रहा। चाची ने सही कहा है, इस बाजार में लोग ही नहीं आते। सुबह से एक भी पानी पूरी नहीं बिकी। घर जाकर बीवी को क्या जवाब दूंगा। दोपहर हो गई थी, धूप तेज थी। मोहन भी घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसका दिल भारी हो चुका था। उसे पता था कि घर पहुंचते ही एक दफा और झगड़ा होने वाला है। सुबह सुबह सरला ने मुझे कितना कुछ सुनाया है, अभी फिर से वो सब सुनना पड़ेगा। क्या करूं, पानी पूरी का धंधा कुछ जम नहीं रहा है, पैसे भी नहीं आ रहे। मोहन घर चला गया और घर पहुंचते ही उसकी बीवी सरला ने पूछा, चावल और आटा लाए हो कि नहीं? नहीं सरला, सुबह से एक भी पानी पूरी नहीं बिकी, कहाँ से लाऊं? घर में चावल का एक दाना नहीं है। अगर खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की थी? जब शादी की थी तब पानी पूरी बेचकर अच्छी कमाई होती थी। दोनों गायों से अच्छा खासा दूध मिल जाता था, लेकिन शादी के बाद अचानक से दोनों गायों ने दूध देना बंद ही कर दिया और बाजार में भी भीड़ कम होने लगी। अच्छा, कहना क्या चाहते हो, मैं अब शकुनी हूँ क्या? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? सब कुछ समझती हूँ मैं, अब मुझसे मन उठ गया है ना। पहले तो मेरा हर एक कहना मानते थे, लेकिन अब कुछ सुनते ही नहीं हो। क्यों? क्या नहीं सुना मैंने? कब से कह रही हो दोनों गायों को बेच दो, कुछ तो पैसे मिलेंगे। फालतू में दोनों को पाल रहे हैं, हर रोज उन्हें खिलाने के लिए घास पत्ते लाने पड़ते हैं। उनको हर रोज खाना मिल रहा है, लेकिन हम भूखे सो रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो सरला? गाय माता के समान होती है, उन्हें बेच कैसे सकता हूँ? तो फिर रहो तुम अपनी गायों के साथ, मैं आज ही मायके चली जाऊंगी। कैसे जाओगी? बस का भाड़ा देने के लिए पैसे हैं? हे भगवान, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है इस आदमी से शादी करके। मुझे उठा लो भगवान, मुझे उठा लो। चिल्लाते हुए सरला कमरे में चली गई। क्या करूं मैं? तुम दोनों मेरे बचपन के साथी हो, तुम दोनों को कैसे बेचूं? मन नहीं मानता। नहीं, चाहे मैं भूखा क्यों ना मर जाऊं, तुम दोनों को मैं कभी नहीं बेचूंगा, कभी नहीं। गायों के साथ थोड़ा वक्त बिताकर मोहन पानी पूरी लेकर फिर से बाजार में चला गया। आइए पानी पूरी खाइए। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक लड़की मोहन के पास आई। भैया, पानी पूरी कितने के दिए?
अरे आओ दीदी, वैसे तो 10 रुपए में 4 बेचता हूँ, लेकिन आपके लिए 10 रुपए में 5। ठीक है, दो भैया। मोहन ने एक पानी पूरी दिया, लेकिन उसे खाते ही उस लड़की का मुंह बन गया। अरे भैया, ये क्या है? पानी पूरी फ्रेश नहीं है क्या? ये तो रोटी बन गया है। वो परसों की पानी पूरी है दीदी, 2 दिन से एक भी नहीं बिकी है ना। आप पैसे लेकर खराब पानी पूरी खिला रहे हो। मुझे नहीं खानी आपकी ये पानी पूरी। ये लीजिए 10 रुपए। चलो फिर भी 10 रुपए तो मिले, आज रात का खाना हो जाएगा। अरे अंदर से खाने की खुशबू आ रही है, वो भी मटन की। मोहन रसोई में गया और देखा सरला मटन और चावल बना रही है। ये क्या सरला, क्या बना रही हो? आओ जी, मैं मटन बना रही हूँ। खुशबू अच्छी निकली है ना? जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना बन गया है, दोनों एक साथ खाएंगे। लेकिन मोहन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सब तो ठीक है सरला, लेकिन मटन के पैसे कहाँ से आए? कहीं से पैसे मिल गए हैं क्या तुम्हें? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। बहुत सारे पैसे मिले, 2-3 महीने तो आराम से निकल जाएंगे। अरे वाह सरला, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। वो सुबह उठकर गौशाले में गया, लेकिन देखा कि गौशाला खाली पड़ा है। वहाँ मोती और ज्योति नहीं है। मोती, ज्योति, कहाँ है ये दोनों? अरे कहाँ हो तुम दोनों? मोती, ज्योति। अरे शांत हो जाओ, फालतू में सुबह सुबह नींद खराब कर दी है। सरला, मेरी मोती और ज्योति कहाँ है? बेच दिया है मैंने। बेच दिया है मतलब? मतलब बेच दिया है, और क्या फायदा क्या है वैसी गायों का जो दूध न दे। ये तुमने अच्छा नहीं किया सरला। किसको बेचा है, बताओ मुझे। बिरजू व्यापारी को बेचा है। पैसे दो, अभी पैसे दो मुझे, उन दोनों को मैं छुड़ा कर लाऊंगा। पैसे? भूल जाओ पैसों को, वो मेरे पैसे हैं। छुड़ाना है तो खुद पैसे कमा कर लाओ। मोहन तभी दौड़कर बिरजू व्यापारी के घर में गया और देखा बिरजू व्यापारी ने एक नई बैलगाड़ी बनाई है और उस बैलगाड़ी में मोती और ज्योति बंधे हुए हैं। मेरे मोती और ज्योति को लौटा दो बिरजू भाई। हलवा है क्या है? पूरे 30,000 रुपए से खरीदा है दोनों को। लेना है तो 50,000 ला और बैलगाड़ी समेत खरीद कर ले जा। 50,000? लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर घर जा, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, आप मेरे घर के कागज रख लीजिए, मैं धीरे धीरे 50,000 दे दूंगा। ठीक है, जा कागज लेके आ, 3 महीने का समय दे रहा हूँ, उसके बाद मैं तेरा घर ले लूंगा। मोहन ने अपने घर के कागज दे दिए और फिर वो बैलगाड़ी समेत मोती और ज्योति को घर ले आया। घर गिरवी रखने पर सरला गुस्सा हो गई और सारा पैसा लेकर मायके चली गई। मोहन के पास मोती और ज्योति के अलावा कुछ नहीं बचा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब कैसे दूं 50,000? लेकिन वो कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद हो जाता है तब एक और रास्ता खुल जाता है। हमें बस उस रास्ते को शिद्दत के साथ ढूंढना पड़ता है। अरे पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। 2 घंटे के अंदर मोहन की सारी पानी पूरी बिक गई। अरे ये तरकीब मैंने पहले क्यों नहीं लगाई? खैर, देर आए दुरुस्त आए। मोहन का ये आइडिया हिट हो गया। वो पूरे गांव में बैलगाड़ी पानी पूरी वाले के नाम से फेमस हो गया और बैलगाड़ी की वजह से वो आसपास के गांव में भी पानी पूरी बेचने में सक्षम हो गया। इस तरह 1.5 महीने के अंदर ही उसने 50,000 चुकाकर घर को भी बचा लिया और उसके बाद वो बहुत अमीर हो गया। उसकी अमीरी देखकर सरला वापस तो आई, लेकिन मोहन ने कहा, पति के बुरे समय में उसका साथ देना पत्नी का धर्म है, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। और इसके बाद मोहन मोती और ज्योति के साथ ही खुशी खुशी रहने लगा। Thanks for watching.